इन्होंने आगे हिट किया शटल के साथ रख के, तो इसका उल्टा पाँव जो है ना वो बीच में कट गया। कहता कि अगर जो मैं इसको ऐसे उठा लूँ ना तो ये पीछे इसके काले कोट वाले आ जाएंगे, वकील आ जाएंगे, वो मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। 4.5 लाख ले लें, इसको जो है ना इसको सुलह कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। मैं इस वक्त मौजूद हूं सर्विस हॉस्पिटल में, जहां पे एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिनका छोटा भाई इसी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। अब वो क्यों है कि एक औबाश लड़का जो है, जिसकी गाड़ी की टक्कर की जद में वो आता है, उसकी टांग ज़ाया हो जाती है। अब ये कैसे मामला उनके साथ पेश आया, ये उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मेरा नासिर है। अच्छा, आपके भाई के साथ क्या मसला पेश आया? मेरे भाई के साथ ये अपनी मजदूरी करता है सलमान तारे की, और ये अपना काम करता है। तो ये रात को जो सना उधर से आया है, तो दुकान खुली हुई थी, दुकान पे से इसने उस बंदे को पैसे दिए हैं। पैसे देकर ये एक टांग इसकी अंदर है, सीधी उल्टी टांग बाहर। यानी कि आपका कहने का मतलब है वो घर से सौदा सलफ लेने आया है? ये अपना मन से के निकला है, उधर दुकान पर आया है। दुकान पर उस बंदे के साथ ये काम भी करता था, वो अंदर बंदा कढ़ाई का काम करता है। तो उसको पैसे वगैरह दे रहा था, उसको जो कुछ भी इसने वहाँ से लेना होगा। ये गाड़ी इस मोटरसाइकिल पे नहीं है, किसी चीज़ पे नहीं है, उसकी दुकान पे खड़ा है। सीधा पाँव इसका अंदर है, उल्टा पाँव बाहर है। उसने गाड़ी ये तेज़ रफ्तार आई है, ये उमैर गुज्जर इसका नाम है लड़के का। ये तेज़ रफ्तारी से आए हैं। ये 3 या 4 लोग जो हैं ये गाड़ी के अंदर हैं। इन्होंने आगे हिट किया शटल के साथ रख के, तो इसका उल्टा पाँव जो है ना वो बीच में कट गया। उसी वक्त ही लटक गया बिल्कुल ही। तो डॉक्टर के पास हम आ गए, इसको 122 पे लेकर इसको यहाँ पर आए हैं हॉस्पिटल में। इन्होंने अच्छे तरीके से कोशिश की है पाँव को बचाने की, लेकिन नहीं बच सका। यहाँ के जो डॉक्टर हजरात हैं उनसे आपको कोई शिकवा शिकायत? हमें उनसे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वो हमारे साथ अच्छे तरीके से तावन कर रहे हैं, हमें बता भी देते हैं, मोहब्बत से बोलते हैं, हर तरीके से हमारे साथ दे रहे हैं। तो आपको कितनी देर एक्सीडेंट होने के बाद पता चला है? हमें उसी वक्त ही पता लग गया है। ये ठीक ये 2-3 मिनट का 4 मिनट का फ़र्क पड़ गया होगा। तो हमें उसी वक्त ही इसके पास पहुंच गए। मैं खुद इसको लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। तो अब वहाँ पे आपने पुलिस को कॉल की थी? पुलिस को भी कॉल की है, 15 पे कॉल चली हुई थी, और 122 वाले को भी चली हुई थी। हमारे पहुंचने से पहले वहाँ हम इकट्ठी हो गई थी। तो वहाँ से उन्होंने फिर जो है पुलिस वाले भी आ गए, हम इसको लेकर इधर आ गए हैं। पुलिस वाले लेकर इसको, जो गाड़ी है ना वो उनको, मेरा भाई दूसरा बेटा वो साथ चले गए हैं। अच्छा, तो जिस बंदे ने हिट किया है जी, ये भाग गए। उसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र तकरीबन आप उसमें देख सकते हैं कैमरे में होगी, तो ये ज़्यादा होगी, 25 साल होगी, 22 साल होगी। ये तो अंदाज़ा ऐसे ही लगाया जा सकता है, क्योंकि मैं इसको फेस टू फेस तो मिला नहीं हूँ। गाड़ी में से निकलते हुए महसूस कर रहा हूँ कि इतनी किसकी उम्र होगी। लाइसेंस इसके पास नहीं है, रेंट की गाड़ी है। तो ये जो है ना वहाँ से फ़रार हो गया। वो लड़का पकड़ा गया या नहीं? अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो ज़मानतें करा रहा है, 1 माह 2 दिन हो गए हैं उसकी ज़मानत पे ज़मानतें हो रही हैं। और अपना जो है इस बार हफ्ते को उसकी ज़मानत कैंसिल होनी थी, तो उसने जो है ना साथ ही वकील दूसरा कर लिया। नया वकील जब आ जाता है ना तो उसको टाइम मिल जाता है। तो उसने आगे 4 तारीख उनको फिर ज़मानत की मिल गई, तो ज़मानत उसकी कैंसिल नहीं हो रही, ना वो गिरफ़्तार हो रहा है। जी नाजरीन, ये भी एक पब्लिक स्टंट होता है कि वकील चेंज करो, वकील ये बहाना लगा दे कि जी मेरी तैयारी नहीं है, मैंने केस को अभी स्टडी करना है, लिहाजा कि मुझे टाइम दे दिया जाए। जबकि फुटेजेस मौजूद है अदालत में। ज़ाहरी बात है जो इनका वकील है उन्होंने फुटेजेस जो है अदालत में रखी होगी। अगर जज साहिबान को ये चाहिए कि मौके को देखें, केस को देखें, और उस पर उसकी ज़मानत अब तक जो है वो गिरफ़्तार होना चाहिए था, उसकी ज़मानत होनी नहीं चाहिए थी। ये समझ से बालातर है कि पता नहीं क्या मसला है। हमारी अदलिया है, हम इतनी इज़्ज़त करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारा बोलने को दिल नहीं करता, लेकिन मजबूर होते हैं, क्या कहें बस जी। उसके बाद अब उसने वकील चेंज कर लिया है। अब कब की तारीख पड़ी है? 4 तारीख उसको मिल गई है। अब ये 4 तारीख को अगर जो वो ज़मानत उसकी कैंसिल हो जाती है, तो फिर वो ये है कि उसकी गिरफ़्तारी का हो जाएगा शुरू काम। अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस आपके साथ कितना तावन कर रही पुलिस है? वाले तो तावन हमारे साथ सही है, ऐसा ही है। अपना जो है लिहाज है हमारे साथ अच्छे तरीके से मिल रहा है, चल रहा है। लेकिन उसका जो है ना हाथ नहीं अड़ रहा। वो कहता है कि अगर जो मैं इसको ऐसे उठा लूँ ना तो ये पीछे इसके काले कोट वाले आ जाएंगे, वकील आ जाएंगे, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। हमें पता चला कि उन्होंने आपको कुछ पैसों की भी ऑफ़र की है। पैसों की जो उसके पीछे बंदे आए थे उन्होंने ऑफ़र की थी कि जी हमसे जो है ना 3 लाख 4 लाख ले लें, 4.5 लाख ले लें,
इसको जो है ना इसको सुलह कर लें। आपने उनसे नहीं बोला कि आप बंदा हमें ला के दें, हम उसकी टांग तोड़ते हैं, काट देते हैं, उसके बाद हमसे आप डबल पैसे ले। जो मामू के सामने ये बात हुई थी तो मामू ने मेरे कहा था कि आप इतने पैसे मुझे कह रहे हो ना, मुझसे डबल ले लें, उसको मेरे सामने लेकर आएँ, उसकी टांग काट कर हमें रख दो, उससे दुगने हमारे से पैसे ले लो, वो अपना इलाज भी करा ले और आराम से बैठ के खा भी ले। नाज़रीन, जो अमीर ज़ादे होते हैं इनकी अपनी लाइफ बहुत अनमोल होती है, ये अपने आप को समझते हैं, लेकिन गरीब बंदे की जो टांग है उसका जो है ना रेट 5 लाख लगा रहे हैं कि जी 5 लाख ले लें, जो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया, जिसकी 2 बच्चियां हैं, बेटा उसके पास कोई नहीं है, उसका सहारा कोई नहीं है, और इसके अलावा वो घर का वाहिद कफ़ील है। अगर वो नहीं कमाएगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कितनी देर तक उनको खिलाएंगे? जो हालात चल रहे हैं, जबकि वो उनका कहना है कि 1 माह से हम जो है हॉस्पिटल में उसके साथ हैं, 2 बंदे रात को ड्यूटी देते हैं, 2 सुबह देते हैं, जबकि एक तो बंदा हॉस्पिटल में पड़ा और ऊपर से 4 बंदे जो हैं वो उसकी वजह से बेचारे काम पे नहीं जा पा रहे। अब इसका कौन मदावा भरेगा? अच्छा, आप जो हमारी अदलिया है, आला हुकाम है, अफसरान है, उनसे आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि इसकी ज़मानत कैंसिल की जाए, इसको जो है ना गिरफ़्तार किया जाए और ये पकड़ा जाए, और हमारे हुक्मरान जो उनसे है ना वो उनको चाहिए कि ये सारे मामलात के ऊपर नज़रसानी किया करें कि ताकि गरीब आदमियों को किसी को तो इंसाफ मिल जाए। अमीर ज़्यादा जो उनसे है ना वो किसी के साथ भी कोई 16-17 साल के लड़के उनके गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो देखते नहीं आगे कौन आता है कौन नहीं, किसी को भी रोन देते हैं। कितने केस में देख रहा हूँ इमरजेंसी में आते हैं, क्या हुआ जी, वो गाड़ी जा रही थी उसने मुझे हिट कर दिया, किसी से पूछते हैं मोटरसाइकिल जा रही थी उसने मुझे हिट कर दिया, वो मैं मोटरसाइकिल पे था पीछे से गाड़ी ने मुझे हिट कर दिया। इस तरीके से होता है, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके साथ इंसाफ दिलाया जाए उसको। इसके अलावा हमें पता चला है कि आप बोल रहे थे कि उन्होंने आपको ये भी धमकी लगाई है कि अगर आप पैसे नहीं लेते तो हम जज साहिबान को या पुलिस अफसरान को हम ख़रीद के हम ये केस निपटा लेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर जो आप हमारे से पैसे, अगर जो हमारी आपकी बात नहीं डील होती ना, तो वो जिस तरीके से उनके बीच में जो बंदे आए थे उन्हीं में से किसी ने कहा है हमारे किसी बंदे को, वो बंदा किसी उसके साथ जो पीछे पुलिस में था या आप बता रहे थे? नहीं, वो जो उनके साथ बंदे आए थे ना, उसमें SI भी है, उनके साथ जो पीछे से आया है, दूसरे बंदे भी हैं। उन्होंने यही कहा कि जी हमारे से अगर जो इनकी बात मुक जाती है तो ठीक है, वरना हम जो सा ना डन बेस पे जाकर जज से बात कर लेंगे, ये पैसे हम उधर दे देंगे अगर जो हमारे से ले लेते हैं तो। इस तरह जी जज साहिबान, अगर मेरी कोई भी इस फील्ड में जो जज साहिबान हैं या अदालत के मुतल्लक कोई भी ऐसे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आवाम कितनी बेधड़क हो के इस चीज़ को बोल देती है कि जी अगर आप हमारे साथ नहीं करते तो हम यही पैसे हम उनको दे देंगे और हम अपना काम निकलवा लेंगे। अक्सरियत अब ये जो हो रहा है कि जी चालान की वजह से FIR हो रही हैं, अंडर एज बच्चों की FIR हो रही हैं, वालिदैन बाहर जाके रो रहे हैं, लोगों को वो बद्दुआएं पुलिस को दे रहे हैं। का अपना होता है कि ये खुद तो अपना नुकसान करते ही करते हैं, साथ 3 से 4 और घर तबाह कर देते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का आलमिया है कि गरीब जो होता है उसको अमीर बंदा कुछ भी नहीं समझता, पाँव की यूं समझे कि खाक समझते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।